हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न दिए गए हैं। सो इनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। मैंने हर एक स्लाइड पे एक एक क्वेश्चन टाइप कर रखा है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें योग ज्ञात करना है, जो कि हमें समांतर श्रेणी दिया गया है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को हमने पढ़ रखा है। इस फॉर्मूला का यूज कब किया जाता है? इस फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब एपी दिए हो और उसका योग करने के लिए हमें बोला जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 पदों का योग करने के लिए बोला जा रहा है। एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करिए, तो निकालेंगे हम। यहाँ पे हमें ए इक्वल्स टू 2 दिया गया है, और डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद 7 है, उसमें से माइनस करेंगे 2, तो डी का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पे n का मान 10 दिया गया है, क्योंकि हमें 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। हमें जो जो दिया गया था हमने लिख लिया। अब फॉर्मूले में हम मान को रखेंगे, तो s n का मान 10 लिखेंगे। n का मान 10 है, भागा में 2 आए हैं। उसके बाद a का मान हमारे पास कितना है बच्चों? 2 है, तो 2 रखेंगे, प्लस n का मान 10 है हमारे पास, माइनस का 1 करेंगे, और डी का मान हमारे पास 5 है, 5 लिख देंगे। चलिए, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बचेगा हमें 9, 9 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। इधर लिखेंगे S10, इसको काट देते हैं तो इसको लिखेंगे 5, और 2 दूनी 4, प्लस इधर कितना हो जाएगा? 45। इस तरह होगा। 45 और 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49। 49 को 5 से गुना करेंगे, 5 इंटू 49। तो चलिए इसको गुना करते हैं, 5 इंटू 49। चलिए, 9 पचे 45, 5 बाकी 4, 4 पंचे 20, 20 4 24। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन का आंसर 245 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, a इक्वल्स टू हमें माइनस का 37 दिया गया है, माइनस का 37 लिखेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा। और यहाँ पे d का मान निकालेंगे। d का मान कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। पहला पद माइनस का है, फिर 37 लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 37, यहाँ पे माइनस का 33 है, प्लस का 37, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। ठीक, तो यहाँ पे n का मान हमें 12 दिया गया है, बोला जा रहा है 12 पदों का योग ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो आगे वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू। तो चलिए फॉर्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पे हम n का मान हमारे पास 12 दिया गया है, लिखेंगे S12। तो यहाँ पे 12/2 गुने में है 2, a का मान कितना दिया गया? 37, माइनस का 37, इनको कर देंगे ब्रैकेट में बंद, क्योंकि चिन्ह मिल रहा है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का दे देंगे। n का मान हमारे पास 12 दिया गया है, 12 माइनस का 1 करेंगे, d का मान हमारे पास 4 है, 4 दे देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको काटेंगे, 6 बार में कटेगा। यहाँ पे लिख देंगे 6 गुने का ब्रैकेट के बाहर है। अब इनको गुना करेंगे, 30 दूनी 7, 7 दूनी 14, माइनस का 74 हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, 11 चौके 44। ठीक, 74 में से अगर हम 44 को माइनस किए तो माइनस का कितना बचेगा? 30। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 30। अब 6 3 18 कितना हो जाएगा? माइनस का 180। ठीक, तो इतना हो जाएगा ये सेकेंड नंबर का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे a इक्वल्स टू 0.6 दिया गया है, और
एन का मान हमारे पास 100 है, पहले उससे पहले हम डी का मान लिख लेते हैं। डी का मान लिखेंगे 1.7, इसमें माइनस करेंगे पहले पद को 0.6, तो यहाँ पे बचेगा 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.1। उसके बाद एन का मान हमारे पास दिया गया 100। तीनों के चारों क्वेश्चन सेम डिटो एक ही पैटर्न पे है, बस नंबर का चेंज है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू, और उसके बाद लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो अब यहाँ पे मान लिखते हैं s 100, n की जगह 100 लिख दिए, फिर 100/2, और यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने a का मान है हमारे पास 0.6 दे देंगे, प्लस लिखेंगे n का मान हमारे पास 100 है, 100 लिख देंगे, -1, और यहाँ पे d का मान हमारे पास 1.1 है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। s 100 इक्वल्स टू, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, उसके बाद पॉइंट का 6 को 2 से गुना करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, 99 गुने का कितना है 1.1, 1.1। ठीक, तो 1.1 जब इसको गुना करेंगे तो हम, चलिए इसको गुना करते हैं, लिखते हैं कितना हो जाएगा 11 नंबर 99, 99 का 9 बाकी 9, फिर 11 नंबर 99, 99 9 108, 108 कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद लगा देंगे, इधर है 1.2। पचास 108.9 में जब हम 1.2 को जोड़ेंगे, हाँ, तो ये हो जाएगा 110.1। अब इसको जब इससे गुना करेंगे, इसका पहले पॉइंट उड़ा देते हैं, तो इसको इस तरह लिख देते हैं, गुने में 110.1, इसका पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे में आ जाएगा 10, इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। अब गुना करते हैं 5, उसके बाद 0, फिर 5 और फिर 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे फिर हमें एपी दिया गया और जिसमें 11 पद है, ये भिन्न में है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए का मान हमारे पास दिया गया है 1/15। डी का मान कैसे लिखते हैं हम, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। दूसरा पद है 1/12, उसमें से माइनस करेंगे 1/15, तो इसको माइनस करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक, तो 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 5 माइनस 15 चौके 60, 4, फिर इसको लिखेंगे 1/60। ठीक, तो यहाँ पे फिर n का मान हमारे पास कितना दिया गया है 11 लिखेंगे। फिर हम पदों के योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पदों का योग Sn इक्वल्स टू n/2। ठीक, तो यहाँ पे हमें n का मान दिया गया है 11, भागा में 2 है, 2 दे देंगे, और यहाँ a का मान फिर हमारे पास 1/15 है, 15 लिख देंगे, प्लस है, प्लस का चिन्ह लिख देंगे। n का मान हमारे पास 11 माइनस का 1 है, 1 देंगे। d का मान हमारे पास 1/60 आया, तो इस तरह लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11/2 है, 11/2 कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे तो इसको लिखेंगे 2/15। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे, 10 गुने 1/60, इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6, तो यहाँ पे लिखेंगे 11/2, और यहाँ पे बचेगा 2/15 प्लस 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, प्लस
छः पंचे 30, यहाँ पे आ जाएगा 5। 11/2 है, 11/2 लिख देंगे। 11/2, 5 4 9, गुना है, गुना देंगे 9 बटे कितना 30। तो इसको हम फिर लिखेंगे 11 नंबर 99/60। इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 0 बार में 0, फिर 3 बार में 9, फिर 3 बार में 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 33/20। थैंक यू।